तो मूवी की स्टार्टिंग एक पुलिस स्टेशन से होती है जहां एक गैंगस्टर एक पुलिस वाले को मार रहा था क्योंकि उस पुलिस वाले ने उस गैंगस्टर की वाइफ को अरेस्ट किया था। जब गैंगस्टर अपनी वाइफ और अपने साथी के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बाहर कुछ अजीब सा होने वाला है क्योंकि वहां बहुत शांति होती है और उनकी कार्स भी वहां से मिसिंग थी। अचानक से उनके सामने ब्लैक सूट पहनकर एक गैंग आ रहा होता है और उस गैंग के नाम होता है एक्स गैंग। एक्स गैंग के लोग उन सारे गैंगस्टर्स को घेर लेते हैं और लड़ाई के दौरान एक एक्स आकर उस गैंगस्टर को लग जाती है जिससे उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। और फिर वहां पर एक्स गैंग का लीडर आता है जिसका नाम ब्रदरसम होता है और वो उस गैंगस्टर को मार डालता है। एक्स गैंगस्टर के लोगों से ना तो कोई पुलिस लड़ती थी और ना ही कोई आर्मी क्योंकि एक्स गैंग वाले लोग बहुत ज्यादा बड़े और मजबूत थे। पूरे शंघाई शहर में इनका ही सिक्का चलता था सिवाय एक जगह पर जहां पर कोई भी एंट्री नहीं कर पाता। ये एरिया गरीबों का था और वैसे भी गैंगस्टर हमेशा अमीर लोगों को ही अपना निशाना बनाया करते थे। इस जगह का नाम होता है पिग स्टे एले। यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ज्यादा आम और साधारण तौर पर दिखाई देते थे और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है इस पूरी जगह को चलाने वालों का जिसमें शामिल होते हैं लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी। लैंडलॉर्ड अपनी अजीब हरकतों से सबको परेशान रखता था और लैंडलेडी हमेशा गुस्से में रहती थी। और अब एंट्री होती है दो लोगों की जिसमें शामिल हैं सिंह और उसका ब्रदर, जिन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो दोनों बदमाश हैं। और वो वहां आकर एक आदमी से पैसे मांगने लगते हैं। जब वो आदमी उनसे पूछता है कि आखिर तुम कौन लोग हो, तब वो अपने बॉडी पर एक्स का निशान दिखाकर बोलते हैं कि हम एक्स गैंग के मेंबर्स हैं। और ये सुनने के बाद उनसे कोई नहीं डरता बल्कि सब उन्हें मारने लगते हैं। जो लड़का जिसका नाम सिंह था, जो अपने आप को एक्स गैंग का मेंबर बताता है, उसके सामने लैंड लेडी आ जाती है। सिंह लैंड लेडी से डर जाता है लेकिन शो नहीं कर पाता। फिर सिंह फायर क्रैकर्स को जलाकर फेंक देता है क्योंकि सिंह के साथ इस सोसाइटी के लोग जानते थे कि एक्स गैंग के लोग इन फायर क्रैकर्स से एक्स गैंग के लोगों को बुलाते हैं। लेकिन जब सिंह वहां से निकल रहा होता है तो सच में एक्स गैंग के लोग वहां आ जाते हैं क्योंकि जो फायर क्रैकर सिंह ने फेंका था वो एक्स मेंबर्स के सर पर जाकर फूटा था। वो आकर सिंह से पूछता है तो सिंह बड़े आराम से लैंडलॉर्ड का नाम ले लेता है। लेकिन लैंडलेडी देखती है कि उस गैंग के लोगों की बॉडी के ऊपर एक्स का निशान बना हुआ था और वो समझ जाती है कि वो सच में एक्स गैंग के लोग हैं। वो वहां से जल्दी से भागती है ताकि अपने किराएदारों को बचा सके। अब एक्स गैंग के लोग उस लड़के को डराते हैं जिसे सिंह ने डराया था, लेकिन वो लड़का उनसे बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। और इतना सुनने के बाद उस गैंग का जनरल बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी एक्स से उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी एक मिस्टीरियस चीज उन पर अटैक कर देती है और जनरल एक बिन में जाकर गिर जाता है और उसकी स्पाइन टूट जाती है। ये सब हो जाने के बाद वो लोग फायर क्रैकर से अपनी और टीम को बुलाते हैं और देखते ही देखते वहां पर एक्स गैंग की पूरी आर्मी आ जाती है। वो लोग वहां आकर उन लोगों पर बहुत अत्याचार करते हैं पर वो सभी से पूछते हैं कि हमारी गैंग के आदमी को किसने मारा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। जवाब न मिलने पर एक्स गैंग के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो एक लेडी और उसके बच्ची को पकड़कर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगता है। और फिर ब्रदर सुम उनसे दोबारा पूछता है कि हमारे आदमी को किसने मारा, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद ब्रदर सम अपना लाइटर उठाता है और उस लाइटर को उस लेडी के ऊपर फेंक देता है। लेकिन तभी वहां एक आदमी आता है और उस लाइटर को पकड़ लेता है और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। वो उसे बोलता है कि जनरल को मैंने पीटा है, जबकि ये झूठ था। और ये सुनने के बाद एक्स गैंग के सारे लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। वो लड़का अपनी ताकत से सबको उछाल देता है। उसकी मदद करने के लिए वहां पर टेलर भी आता है। वो अपने पावरफुल पंचेस से सबको मारता है और जब गैंगस्टर को लगता है कि वो हारने वाले हैं तो वो अपने गन निकाल लेते हैं। उससे पहले कि वो लोग अटैक करें, उनकी सारी गन एक मैग्नेटिक पावर की वजह से एक दीवार पर जाकर चिपक जाती है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। और तभी वहां एक रेस्टोरेंट से एक आदमी निकलता है जिसके पास एक बहुत बड़ी सी नाइफ होती है जिससे वो सभी गैंगस्टर पर हमला कर रहा होता है। इस लड़ाई की वजह से वहां पर एक तूफान सा आने लगता है। एक्स गैंग के सारे लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। ये सब होने के बाद ब्रदर सम बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उन दोनों लड़कों को पनिश करना चाहता है जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। वो लोग सिंह और उसके भाई को ऊपर हथकड़ियों से बांध देते हैं, लेकिन सिंह अपनी हथकड़ियों को सिर्फ 3 सेकंड में खोल लेता है। और ये देखकर उस गैंग के लोग बहुत हैरान होते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, जल्दी से अपने भाई को भी खोल कर दिखाओ। और वो दोबारा ये काम बहुत जल्दी से कर देता है। और तभी सिंह ब्रदर सम से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपनी गैंग में ज्वाइन कर लो। लेकिन ब्रदर सम बोलता है कि तुम्हें हम अपनी गैंग में तभी शामिल करेंगे जब तुम एक आदमी को मार कर आओगे। और वो उसे एक टास्क देता है
जिसमें वो उससे बोलता है कि तुम्हें एक आदमी को मारना होगा उस सोसाइटी से। लेकिन अब सिंह और उसका ब्रदर बहुत चिंता में आ जाते हैं कि वो कैसे उस सोसाइटी के किसी पर्सन को मारेंगे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ मार्शल आर्ट आती है। और यहाँ सिंह अपने भाई को बताता है कि उसे तो बुद्धा मार्शल आर्ट आती है। और यहीं पर फ्लैशबैक में सिंह के बचपन की मेमोरीज को दिखाया जाता है, जहाँ उसे भिखारी मिलता है और वो उसे एक किताब खरीदने को बोलता है। भिखारी उसे बोलता है कि अगर तुमने इस किताब को ले लिया तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। और सिंह अपनी सारी सेविंग्स को देकर उस बुक को खरीद लेता है। फिर वो उस भिखारी की बात मानकर उस बुक में दिए गए इंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस करने लगता है। और कुछ दिन बाद उसकी लाइफ में एक इंसिडेंट होता है। उसके बाद स्कूल में कुछ लड़के एक लड़की को बहुत ज्यादा टीज कर रहे होते हैं, तो उस लड़की को बचाने जाता है। लेकिन उससे सीखे हुए कोई भी मूव्स उसके काम नहीं आते और वो लोग उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करते हैं। वो सोचता है कि दुनिया में अच्छे लोगों का कोई काम नहीं है, बुराई के साथ लेकर बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। वहीं हम देखते हैं कि ब्रदर सम ने कुछ प्रोफेशनल्स को हायर किया था उस सोसाइटी के लोगों को थ्रेट करने के लिए, क्योंकि वो लोगों से बदला लेना चाहता था। वो दोनों किलर्स ब्लाइंड के रूप में आते हैं और अपने मिशन को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किया करते थे, यानी कि वो लोगों को अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से मारते हैं। और अब वो लोग उसी सोसाइटी में जाते हैं और एक खास पोजीशन में बैठ जाते हैं। लेकिन उन लोगों को वही आदमी नोटिस करता है जिसने उस लेडी और उसके बच्चों को बचाया था, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी वो किलर अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगता है और उनके साउंड वेव की हेल्प से वहां पर नाइफ निकलने लगते हैं। और वो आदमी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो सारी नाइफ्स उस आदमी को लग जाती हैं और वो मर जाता है। उनके मिशन का ये बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो जाता है और अब उनके मिशन में 2 और आदमियों को मारना था। पहला वो टेलर और दूसरा रेस्टोरेंट ओनर। और इस काम को करने के लिए वो ब्लाइंड आदमी उस टेलर को बाहर लेकर आता है ताकि वो उस आदमी को मार सके। उसकी हेल्प के लिए रेस्टोरेंट का ओनर भी आता है, लेकिन वो किलर्स फिर से अपनी पोजीशंस लेते हैं और अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से नाइफ को निकालने लगते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट ओनर इन नाइफ को फेंकने लगता है। इसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो फिर से अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वेपन्स को निकालने लगता है। लेकिन अब वहां पर एक बहुत तेज आवाज उन लोगों को बचा लेती है, जिससे वो किलर समझ जाते हैं कि टेलर और रेस्टोरेंट ओनर के अलावा भी यहाँ पर कोई बहुत पावरफुल चीज है जो लोगों को बचा रही है। लेकिन इसी इंसिडेंट में एक नाइफ टेलर को लग जाती है और वो भी मर जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो तेज हवा उस लैंड लेडी की थी जो उन लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो दोनों किलर लैंड लेडी पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहां लैंड लॉर्ड आ जाता है और उन दोनों की ढंग से पिटाई कर देता है। लेकिन वो किलर अब हार नहीं मानते और अब उन इंस्ट्रूमेंट्स में से ऐसी साउंड वेव निकालते हैं जिसमें से कुछ डीमंस निकलते हैं और उस लैंडलॉर्ड पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन लैंड लेडी फिर से जोर से चिल्लाती है और इन डेमंस को भी पीछे फेंक देती है और उसी वक्त उन दोनों म्यूजिशियंस को भी वहां से बाहर फेंक देती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि टेलर रेस्टोरेंट ओनर के मरने पर वो सोसाइटी वाले बहुत ज्यादा सैड थे। और अब हम दोबारा सिंह और उसके भाई को देखते हैं जिन्हें बैगर समझकर ट्रेन से उतार दिया जाता है। उन्हें फिर एक आइसक्रीम वाली लड़की मिलती है। वो उसके पास जाकर जबरदस्ती पैसे मांगते हैं, लेकिन जब वो नहीं देती तब उसके बॉक्स को खोल देते हैं और यहाँ उन्हें रियलाइज होता है कि वो बोल नहीं सकती। और वो सिंह को फिर से याद दिलाती है कि ये वही सेम लड़की है जिसे बचपन में सिंह ने बचाया था और वो वहां से चला जाता है। लेकिन आगे जाकर उसे एक्स गैंग के लोग मिलते हैं। वो सब उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि अब तुम भी एक्स गैंग के मेंबर हो। और वो उन्हें टास्क देते हैं कि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल से एक आदमी को किडनैप करना है। उनके मैप के अकॉर्डिंग वो एक बिल्डिंग में जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ा लॉकर होता है। ओपन करता है तो उसे एक आदमी दिखता है जो टॉयलेट पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। सिंह उस आदमी को लेकर ब्रदर सम के पास पहुंच जाता है। असल में वो ओल्ड मैन एक किलर होता है। सब लोग इसे बीस्ट के नाम से जानते थे और ब्रदर सम ने इस आदमी को उस लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड को मारने के लिए बुलाया था। लेकिन उस आदमी का हुलिया ऐसा होता है जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो असल में एक किलर है। तभी एक उसे टेस्ट करने के लिए एक आदमी उस पर गन चलाता है, लेकिन वो बुलेट को अपने 2 फिंगर से पकड़ लेता है। बीस्ट अब अपनी जगह पर होता है और अपने पैर को उठाकर एक टेबल पर घुमाता है, जिससे टेबल के साथ साथ वहां जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। क्लब में मौजूद सारे लोग बहुत डर जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। लेकिन 2 लोग जो इस मंजर को बहुत आराम से देख रहे होते हैं वो होते हैं लैंड लेडी और लैंडलॉर्ड, जो यहाँ पर ब्रदर सम को खत्म करने के लिए आए थे। लेकिन तभी वहां ब्रदर सम भी आ जाता है। लैंड लेडी और लैंडलॉर्ड ब्रदर सम को भी एक बेल दिखाते हैं और बोलते हैं कि वो उनके लिए एक गिफ्ट लाए हैं। ब्रदर सम उस बेल और उन लोगों को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब लैंड लेडी गुस्से में टेबल पर पैर मारती है और लेकिन टेबल टूटकर बीस्ट को लगता है, लेकिन बीस्ट को उस टेबल से लगने पर कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड बीस्ट के फेस पर अटैक करता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं होता।
और अब वहां दोनों एक साथ मिलकर बीस्ट पर अटैक करते हैं, लेकिन बीस्ट एक ही पंच में दोनों को वहां पर गिरा देता है। हम देखते हैं कि बीस्ट अपनी मार्शल आर्ट मूव्स का यूज करके लैंडलॉर्ड पर बहुत तेजी से मारने लगता है, लेकिन लैंडलॉर्ड भी उसका काफी जवाब देते हैं। लेकिन जैसे ही लैंडलॉर्ड की स्पीड थोड़ी कम होती है, तभी बीस्ट का पंच लैंडलॉर्ड को लग जाता है। ये देखकर लैंडलेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो बीस्ट को मारने के लिए अपने शाउट टेक्निक का यूज करती है। इससे उसे इफेक्ट तो होता है, लेकिन काफी कम। बाद में वो अपने आप पर कंट्रोल बना लेता है और बाद में वो लैंडलेडी पर अटैक करता है। अब इसके बाद लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड बेल का यूज करके अपनी शाउटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। बेल का इको साउंड की वजह से वहां की सारी चीजें टूट जाती हैं, जबकि वहां पर सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन अभी भी बीस्ट जिंदा होता है। वो दोनों पर चॉपस्टिक से अटैक करता है, लेकिन तभी वहां पर सिंह की एंट्री होती है और अब वो गैंगस्टर के हुलिये में होता है। तभी ब्रदर सम उसे एक स्टिक देता है और बोलता है कि तुम उस लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड को मारो। लेकिन उस वक्त सिंह के अंदर एक अच्छा इंसान जाग जाता है, लेकिन सिंह उन दोनों की बजाय उस बीस्ट को मारने लगता है, जिसके बाद बीस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिंह पर अटैक करने लगता है। लेकिन लैंडलेडी मौका देखते ही सिंह को वहां से लेकर भाग जाते हैं। बीस्ट ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। वो दोनों सिंह को सोसाइटी में लेकर आते हैं। तब हम देखते हैं कि सिंह पूरी तरह से पट्टियों में बंधा हुआ था और यहाँ हैरानी वाली बात यह थी कि वो इतनी जल्दी हील कर रहा था कि उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था और कुछ देर में सिंह अपने ऊपर सारी बैंडेजेस को खोल देता है। इसके बाद हम बीस्ट को सोसाइटी में देखते हैं, जो गैंगस्टर्स के साथ वहां आता है और यहाँ अब सिंह और बीस्ट के बीच लड़ाई होती है और यहाँ पता चलता है कि सिंह सबसे पावरफुल होता है और अपनी मार्शल आर्ट को यूज करके बीस्ट पर अटैक करता है। लेकिन बीस्ट भी अपने आप को बचाता है, लेकिन फिर बीस्ट अपनी बॉडी को इस तरह फुलाता है कि और सिंह पर ऐसे अटैक करता है कि वो सिंह को आसमान में ले जाता है और वहां जाने पर उसे लैंडलॉर्ड बुढ़ा दिखाई देता है, जिससे उसे बहुत पावर मिलती है और वो अपने हाथों को जोड़कर साइन बनाता है और नीचे आने लगता है। इस साइन में इतनी पावर होती है जिससे बीस्ट जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ का जमीन पर निशान बन जाता है और जब वो दोबारा जमीन पर आता है तो अपने हाथ से ही जमीन पर अटैक करता है, जिससे वो बीस्ट बहुत दूर जाकर गिरता है और दीवार में भी बहुत बड़ा छेद हो जाता है, जैसा उसके हाथ का निशान था। ये देखने के बाद बीस्ट अपनी हार मान लेता है और वो ये भी मान लेता है कि मास्टर तो सिंह है। और अब हम देखते हैं कि सिंह अब अच्छा इंसान बन चुका है, जैसे वो बचपन में हुआ करता था और उसने अपनी कैंडी की शॉप बना ली, जहां पर वो अपनी बचपन की फ्रेंड को वेलकम करता है और वो दोनों खुशी खुशी शॉप के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन, हमें जरूर बताएं, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला मूवी एक्सप्लेनेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।